गाड़गे गाथा पीरन तुम्हें सुनाऊं। महापुरुष हुए जिन्होंने भीख मांग मांग कर रोगियों का इलाज कराया, विकलांगों की मदद करते थे, समाज को जागरूक करते थे। जाड़ा का महीना होता था तो लोगों को कंबल और रजाई बांटने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक झुग्गी बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया। अपने परिवार के लिए एक झुग्गी में निवास कराते रहे, लेकिन समाज को जगाने में लगे रहे। सुनियो लगाए के कान कहानी आगे न्यारी है। अरे आगे न्यारी है, कहाँ आगे न्यारी है। भैया सुनियो लगाए के ध्यान कहानी आगे न्यारी है। याद रखना मेरे भैया, ये जिक्र महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिला पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में एक अमरावती जिला पड़ता है और अमरावती जिले के एक सोड गांव में एक व्यक्ति निवास करते थे, जिनका नाम था झिंगराजी। ध्यान से सुनेंगे मेरे धम बंधुओं। उस शेड गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था झिंगराजी, और झिंगराजी जो थे उनके पिताजी का नाम था राणोजी। अपने पिता की अकेली संतान थे झिंगराजी। इनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था सखूबाई। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, महाराज राष्ट्र की गाथा रे सब सुनियो ध्यान लगाई। महाराष्ट्र राज्य की गाथा रे सब सुनियो ध्यान लगाई। याद रखना मेरे धर्म बंधु,
अमरावती जिले में शोड गांव में एक व्यक्ति निवास करते थे जिनका नाम था झिंगराजी। उनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था सखुबाई। बहुत गरीब परिवार था। धीरे धीरे अपना समय बिताते रहे। लेकिन झिंगराजी जो थे, इनके अंदर एक आदत बहुत खराब थी। वो आदत ये खराब थी, इस शराब का सेवन बहुत किया करते थे। शराब का सेवन बहुत करते थे। शराब का सेवन करने के कारण इन्होंने अपनी सारी संपत्ति गिरवी डाल दी। घर में काम काज नहीं करते थे। मैया सखुबाई बड़ी परेशान रहती थी। मैया सखुबाई बड़ी परेशान होती थी। विचार करती थी कि अगर इसी तरीके से हमारे पति जो झिंगराजी हैं, जो शराब अगर पीते रहे तो हमारे घर परिवार का गुजारा कैसे होगा। मैया बड़ी परेशान रहती थी, लेकिन झिंगराजी अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति एक साहूकार के पास गिरवी रख दी। याद रखना मेरे भैया, ये जो कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, बड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। झांकी के माध्यम से अगर दिखाई जाती, क्योंकि तैयारी और हो चुकी है। पूरा एक शिफ्ट लगता है इसमें। अभी जो बड़े भैया संदीप जी आएंगे, वो आप लोगों को बुद्ध चरित्र से बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे। लेकिन समय का अभाव होते हुए आप लोगों को शॉर्ट में बताते चल रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। जो झिंगराजी थे वो एक शराबी थे, बहुत शराब पिया करते थे। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी बड़ी परेशान थी। बड़ी मैया ने गुजारिश की, इस शराब को छोड़ दीजिए। इस शराब ने न जाने कितने घरों को बेघर कर दिया, न जाने कितने परिवार इस शराब से बिछड़ गए। आप क्यों नहीं सुधरते हो? अरे कम से कम अपने परिवार को देखो। लेकिन झिंगराजी के समझ में नहीं आया। शराब पीते रहे, सारी संपत्ति गिरवी होती। उधर क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय बीतने पर मैया सखुबाई का प्रसव काल रुका। जब मैया सखुबाई का प्रसव काल रुका और धीरे धीरे जब उस प्रसव का समय नजदीक आया, तो क्या हुआ मेरे भैया, थोड़े दिना के बाद में समय जब नीको आयो, अरे मैया सखुबाई नारी ने, अरे मैया सखुबाई नारी ने एक बेटा गोद खिलायो। समय नजदीक आया तो मैया सखुबाई के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। मेरे दादा छाई गई घर में खुशी महान, और बजी बधाई द्वारे पर नवल कमाए। भैया बेटा पैदा भयो द्वार में बजी बधाई। बधाई है, पिरन में बजी बधाई।
इधर क्या हुआ मेरे धर्म बंधु, मैया सखुबाई के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। परिवार में बड़ी प्रसन्नता है, खुशियां हैं, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता होता है। आज मैया सखुबाई के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ तो घर में बड़े अच्छे अच्छे सोहर गीत, बधाइयां बजने लगी। लेकिन याद रखना मेरे धम बंधु, ये बात कब की है? 23 फरवरी 1876 को मैया सखुबाई ने अपने गर्भ से संत गाडगे को जन्म दिया। 23 फरवरी 1876 को जब संत गाडगे बाबा जी का जन्म हुआ, और इनका बचपन का नाम क्या था? संत गाडगे का नाम बचपन में माता पिता ने डेगू रखा था। लेकिन यही बालक आगे बड़ा होकर संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखना मेरे धम बंधु, जब मैया के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, परिवार में बड़ी खुशियां आई और बधाइयां गीत बज रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, मैया सखुबाई अपने पुत्र को खिला रही है और विचार कर रही है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा, मैया सखुबाई ही नहीं बल्कि हर माता पिता के अपने बच्चों के प्रति कुछ न कुछ अरमान होते हैं। आज मैया आंगन में खिला रही है और विचार कर रही है कि माँ के दिल में अधिक विचार। आज अपने बच्चे को मैया सखुबाई खिला रही है और होठों को चूमती है और कहती है क्या कि माँ के दिल में अधिक विचार, शानो होए जब लला तो सारी तकलीफें हमारी दूर हो जाएंगी, सब सुख सुख मिलेंगे, मेरी कांटे कलियां बनेंगे। सब सुख सुख मिलेंगे, मेरी कांटे कलियां बनेंगे। आवे जीवन में बहार, स्यानो हो जब लला। याद रखना मेरे धर्म बंधु, आज मैया सखुबाई अपने बालक को खिला रही है, विचार कर रही है हम लला की करें सगाई, करें आवे बहू हमारी। हर माता पिता के अरमान होते हैं, हमारा बालक हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसकी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। हम लला की करें सगाई, करें
रखना मेरे धर्म बंधुओं, आज मैया सखू बाई अपने बच्चे को खिलाती है, क्योंकि हर माता पिता के अरमान होते हैं अपने बच्चों के प्रति। इधर क्या होता है मेरे धर्म बंधु, धीरे धीरे समय बीतने लगे और वो बालक यानी डेगू जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर क्या हुआ, जो झिंगराजी थे इन्होंने शराब का पीना बंद नहीं किया, लेकिन उधर मैया विचार कर रही है अब तो हमारा एक बालक भी हो गया कि पूरे दिन शराब के नशे में घूमते रहते हैं, 2 पैसे का काम नहीं करते हैं, हम अपने बच्चे का लालन पोषण कैसे करेंगे। धीरे धीरे झिंगराजी ने जो अपनी सारी संपत्ति थी वो गिरवी डाल दी और अत्यधिक शराब पीने के कारण झिंगराजी के शरीर में रोग हो गया, बीमार हो गए। लेकिन उधर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कि दिन दिन बाढ़ो लाल सुनो मेरे भाई, दिन दिन श्यानो भयो कुंवर मेरे भाई। अरे अंगना में अब खेले, अरे अंगना में अब खेले, मात हर साई अब अंगना में हम अरे दिन दिन श्यानो भयो कुंवर मेरे भाई। इधर जो वो बालक था धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मैया बड़ी प्रसन्न हो रही, क्योंकि जो झिंगराजी थे पूरे दिन शराब पीते रहते थे, लेकिन मैया विचार करती थी कि जब ये मेरा बालक बड़ा होगा तब ये मेरे दुखों को दूर करेगा। तो ये बड़ी रो लला आज सुनो मेरे भाई। याद रखना मेरे धम बंधु, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर क्या हुआ मेरे धम बंधुओं, झिंगराजी का स्वास्थ्य जो था बिगड़ता चला गया। झिंगराजी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। मैया सखूबाई ने एक बार नहीं कई बार समझाया, लेकिन झिंगराजी के समझ में नहीं आया। यहां तक कि झिंगराजी के शरीर में जो रोग था इतनी तेजी से बढ़ा, अब तो उनका बिस्तर से चलना और उठना भी मना हो गया। आज झिंगराजी बिस्तर पर लेटे हैं और अपनी धर्म पत्नी सखूबाई को बुलाया। एक बात याद रखना मेरे धम बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता हो उसको कहो कि भैया ये बात ना करो, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोचेगा, वो अपनी जान में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको पछतावा उसको जब होता है जब समय हाथ से निकल जाता है। हेलो 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 हेलो। आज झिंगराजी बिस्तर पर पड़े हैं, विचार करने लगे हैं कि अगर मैंने अपने धर्म पत्नी की बात मानी होती तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती,
और लोगों ये बात सत्य है, अगर जीवन में कोई काम हम करें और बड़े बूढ़े हमको बताएं कि ये काम न करो, लेकिन जब उसका परिणाम गलत होता है, सीख हमें तभी मिलती है। आज झिंगराजी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगे हैं कि हे प्राण प्रिय, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उस समय बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी। अगर बालक का जन्म हुआ तो लोग धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर लोगों को ठगने और लूटने का काम होता था। झिंगराजी आज जब तबीयत बिगड़ गई तो अपनी धर्म पत्नी मैया सखूबाई को बुलाया और कहने लगे, अब लग रहा है हमारा समय अंतिम आ गया है। हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिताई है, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश। और बोले कि सुने गोरी मेरी बात, ध्यान तुम बेटा पर दीजो। अरे करियो मजबूरी रात दिनानाई, तू कैसे दीजो। धर्म पत्नी सखूबाई को समझा रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिताई, लेकिन हमारे बेटे की परवरिश अब तुम्हारे हाथ में है। हमारे बेटे की अच्छी परवरिश करना। लला मेरो प्राणन से प्यारो, लला मेरो प्राणन से प्यारो। अरे बिना पापा के भटके, बिना पापा के भटके, तुम्हें मारो मारो। अरे बिना पापा के भटके। झिंगराजी कहने लगे, मेरी जिंदगी शराब पीने के कारण बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तुमसे मेरी एक गुजारिश है, हमारे बेटे को शराब के नशे से दूर रखना। नशा से दूर तुम रखना, नशा से दूर तुम रखना। अरे दियो ने संस्कार, अरे दियो ने संस्कार, परवरिश अच्छी तुम करना। अरे दियो ने संस्कार। झिंगराजी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, हमारे बेटे देगू को नशा से दूर रखना, ढोंग और पाखंड के खिलाफ हमारे बेटे को भड़कने मत देना, अच्छी शिक्षा देना। कि रानी प्राण जाई रहे, कि रानी प्राण जाई रहे। अरे पकड़ो नारी को हाथ, अरे पकड़ो नारी को हाथ, गरीबन प्राण त्यागी गए। आज अधिक शराब पीने के कारण झिंगराजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कि अब तो रोबती दुखिया छोड़ी, कि हंसा स्वर्ग सिधारो। कि हंसा स्वर्ग सिधारो।
याद रखना मेरे धम्म बंधु, आज सखूबाई के सामने झिंगराजी का देहांत हो जाता है। आज वो दुखियारी अपने पति की लहज को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी उठो स्वामी, आप हमें इस तरीके से बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते हो। आज चीख चीख कर मैया रोने लगी और बोली, अरे तो कैसी आई गई नींद पिया तेरी दासी रही थी जगाई और इसी बीच 20 राष्ट्रीय मुद्राएं रीता दादी जी की तरफ से मंच तक पहुंचाए हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से जय मंगल होता रहे। अरे कैसी आई गई नींद पिया तेरी दासी नहीं थी जगाई, अरे ओ सजना ने कयखिया खोलो दीजो बोल सुनाई रे। अरे कुछ तो बोलो, आप हमें इस तरीके से बीच अधभर में छोड़कर नहीं जा सकते हो। अरे लगी भारी भारी रोने लगी, अखियन में नीर गवाई रे। अरे धरती मैया ने कपट जाइए तोई में जाए समाई रे। अरे ईश्वर तेरो का बिगाड़ो दैवी पति मोई डारी रे। अरे ईश्वर तेरो का बिगाड़ो दैवी पति मोई डारी रे। अरे स्वामी स्वामी कह के आज दुखिया ने रुदन मचायो रे। अरे सिर को कूटे छाती कूटे धरन पछाड़े खाई रे। अरे सिर को कूटे छाती कूटे धरन पछाड़े खाई रे। अरे मैया दवर में छोड़ी ना तया पका तो गए सिधारी रे। इधर क्या हुआ मेरे धम बंधु, झिंगराजी का देहांत हो गया क्योंकि झिंगराजी अधिक शराब का सेवन करते थे। अधिक शराब पीने से गुर्दे और फेफड़े खराब हो गए। समय से पहले झिंगराजी का निधन हो गया। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से भाई हैं जो शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं और समय से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज वैसे ही झिंगराजी ने मैया सखूबाई ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, शराब का सेवन करते रहे और समय से पहले इस संसार को छोड़कर चले गए। मैया सखूबाई अपने पति के लहज पर फूट फूट कर रोती रही। अंत में दहेज संस्कार करवाया है। ये बात कब की है? ये बात उस समय की है जिस समय डेगू जी की मात्र 7 वर्ष की उम्र थी। यानी संत गाडगे की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी और 7 वर्ष की उम्र में पिता का साया डेगू जी के सर से उठ गया। अब मैया सखूबाई को कोई सहारा देने वाला नहीं था क्योंकि जो डेगू था वो भी 7 वर्ष का था। और मैया सखूबाई विचार करती है अब हमारे जीवन का कैसे गुजारा होगा।
इधर जब मैया सखुबाई के भाई यानी चंद्रभान जी को पता चला, चंद्रभान जी को पता चला कि हमारे बहनोई साहब खत्म हो गए हैं, हमारी बहन और भांजे का कोई सहारा नहीं बचा है, तो चंद्रभान जी अपनी बहन को और अपने भांजे को अपने घर ले गए। डेगू जी बचपन में अपने मामा जी के यहाँ चले गए। उनका बचपन, पिता का देहांत होने के बाद में उनका बचपन उनके मामा के यहाँ भी। लेकिन ऐसा ही नहीं मेरे भैया, जब डेगू जी अपने मामा के गांव दापुरे पहुंचे तो दापुरे में जब अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया और धीरे धीरे और बड़े हुए। जब और बड़े हुए तो अपने मामा के घर में कार्य को बटाने लगे। सबसे पहले इन्होंने गाय चराने का काम किया। गांव के लोगों के साथ में जाते थे गाय चराने और उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल करते थे, देखभाल करते थे और धीरे धीरे समझदार होने लगे, मेहनती होने लगे। कोई भी काम करते थे लगन और मेहनत के साथ में करते थे। जब धीरे धीरे ये बाल अवस्था से किशोरावस्था में आए, जब किशोरावस्था में आए इधर धीरे धीरे अपने मामा चंद्रभान जी का हाथ बटाने लगे, खेती बाड़ी का भी काम करने लगे। और ऐसा ही नहीं, कि रहे खेत में हल को चलाई, रहे खेत में हल को चलाई, खेतन में फसली उगाई है। अपने मामा चंद्रभान के यहाँ ये खेती बाड़ी का काम देखने लगे और जब मामा चंद्रभान को सहारा मिल गया तो बड़े खुश हुए। मेहनती करी रोहर साई, घर के अब काम बटाई है। रहे काम में लगन लगाई, सब सुनियो ध्यान लगाई है। इधर क्या होता है मेरे भैया, जैसे ही सुबह होती है खेतों पर हल लेकर चले जाते हैं, खेतों पर काम करते हैं और खेतों पर काम करने के बाद में खेती की देखरेख करते हैं। समय पर पानी लगाना, समय पर खाद डालना, अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं। बड़ी मेहनत और लगन के साथ में जब खेती का काम करने लगे तो मामा चंद्रभान डेगू जी की मेहनत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मामा चंद्रभान ने विचार किया कि हमारा भांजा जब रह रहा है तो कुछ न कुछ हमको सहारा देगा। लेकिन मामा चंद्रभान ने जितनी उम्मीदें की थी उससे अधिक प्रयास करके, अधिक मेहनत और लगन के साथ में मामा जी की उम्मीदों पर खरे उतरे। बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, 16 से 17 साल के हुए तो मैया सखुबाई के मन में विचार आया, अब हमारा लड़का जो डेगू जी है शादी के योग्य हो गया, इनका विवाह कर देना चाहिए। तो याद रखना लोगों, वहीं दापुरे के पास में एक गांव पड़ता है कमालपुर। उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था धनाजी खल्लारकर। धनाजी खल्लारकर की बेटी का नाम था कुंताबाई और कुंताबाई का विवाह डेगू जी के साथ में तय कर दिया।
जब विवाह की तारीख तय की गई, धीरे धीरे वो समय नजदीक आने लगा। जब समय नजदीक आया तो सामाजिक परंपराओं के अनुसार इनका विवाह हुआ। अरे युवा भयो कुमार रे तब भई लला की सगाई। अरे सुंदर दुल्हन प्यारी रे, अरे सुंदर दुल्हन प्यारी रे, घर में पीरन आई। सामाजिक परंपराओं के अनुसार देगू जी का विवाह हुआ। कुंताबाई घर में सुंदर पत्नी आई। महाराज सभा में सुनियो दे के ध्यान, खुशी है परिवार दो खुशियां भई बहन। सुनो लगाए के कान कहानी आगे गाते हैं। आगे की गाते हैं पीरन, आगे की गाते हैं पीरन। सुनो लगाए के कान कथा आगे की सुनाते हैं। याद रखना मेरे धम्म बंधु, बड़े धूमधाम के साथ में सामाजिक परंपराओं के अनुसार में देगू जी का विवाह कुंताबाई के साथ में हुआ। परिवार के लोग बड़े खुश हैं। इधर जो कुंताबाई जो थी वो भी अपना जीवन देगू जी के साथ में बिताने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन मामा जो चंद्रभान थे उनकी भी एक जमीन थी। एक साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। देगू जी जब अपने मामा की जमीन का हिसाब किताब पूछने के लिए उस साहूकार के पास जाते हैं, देखिए समय बहुत कम है और समय के अभाव में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो देगू जी ने उस साहूकार के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारे मामा जी की जो गिरवी जमीन पड़ी है, हमें उसका हिसाब किताब बताओ। हर वर्ष हम तुमको फसल देते हैं, लेकिन कई वर्षें बीत गई, अभी तक हमारे मामा का कर्ज नहीं अदा किया। और ऐसा होता था लोग, क्योंकि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये जिम्मेदार साहूकार जो महाजन हुआ करते थे, जो पैसा देते थे तो इतना तगड़ा ब्याज लगाकर कभी उन ब्याज और पैसा अदा होने का नाम ही नहीं होता था। बाबा परबाबा पैसा लेते थे और पोता पर पोता तक भरते रहते थे, लेकिन कभी उनका अदा नहीं होता था। इधर जब मामा चंद्रभान के जो भांजे थे यानी देगू जी उस साहूकार के पास गए हैं कि हमारे मामा के हिसाब किताब की पर्ची हमें बना कर दो। अरे हम भी तो जाने कितना हमारे मामा का कर्ज बचा है। तो साहूकार ने विचार किया ये हमसे जवान लड़ाता है, और जब हिसाब किताब मांगा है तो साहूकार ने क्या किया, जो जमीन थी वो हड़पने का षड्यंत्र बनाया। लेकिन देगू जी ने कहा है कि हम तुम्हें अपने मामा की जमीन हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि इस पर हमने खून और पसीने की मेहनत से इसमें फसल उगाना शुरू किया। हमने बहुत मेहनत की तब इस खेत को उपजाऊ किया। अब जब समय आया तो तुम इसको ले लोगे। लेकिन मेरे भैया देगू जी ने हिम्मत नहीं हारी और उस खेत को उस साहूकार के पास नहीं जाने दी। धीरे धीरे और समय बीता, और जब समय बीतता चला गया तो एक दिन एक साधु के साथ में मुलाकात हुई। एक साधु के जब साधु से मुलाकात हुई
तो उन्होंने उन साधु को बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में पूरी रात बिताई। तो उन साधु से डेगू जी ने पूछा कि समाज को न जाने कब से ये साहूकार देवी देवताओं के नाम पर, ढोंग पाखंड के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, जाति वर्ग के नाम पर हमारे समाज को ठगा जा रहा है। वो ऐसा कौन सा दिन आएगा जो हमारा समाज जागरूक होगा, अपने हक की बात कहेगा। उस संत कहता है कि हे डेगू, एक दिन वो जरूर आएगा जो हमारा समाज सच्चाई को जानेगा। उस साधु ने जब उस संत यानी डेगू जी के साथ में जब रात बिताई और रात बिताने के बाद में वहीं से डेगू जी ने फैसला कर लिया कि अब हमें बैरागी होना है। उसी दिन से संत गाडगे बाबा अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, घर से चले जाते हैं। और जब घर से जाते हैं तो क्या करते हैं पता है? एक गांव में गए, एक दो दिन रुके, एक दो दिन रुकने के बाद में अगले गांव को चले जाते थे। काफी दिन उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में शिक्षा यानी लोगों की सेवा करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे, जागरूक करते थे कि तुम लोगों को, हमारे समाज को ये ढोंग और पाखंड के नाम पर लूटा जा रहा है। जागिए मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना मेरे धम्म बंधुओं, संत गाडगे बाबा जो थे, यहीं से इनका नाम संत गाडगे बाबा पड़ता है। जब ये घर छोड़कर जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं तो अपने गीतों के माध्यम से जब गांव में जाते थे, साफ सफाई करते थे। वो क्या करते थे? जब घर से चले थे तो हाथ में एक लकड़ी ली थी और एक मिट्टी का बर्तन लिया था और एक मिट्टी का बर्तन लेकर घर से निकल गए। याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे जब गांव में जाते थे, साफ सफाई करते तो अपने गीतों के माध्यम से, क्योंकि समय का बहुत भाव है, कथा बहुत बड़ी है, आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहेंगे। गीतों के माध्यम से किस तरीके से लोगों को जागरूक करते थे, जरा गौर करें। फिर था कमाई जिंदगनिया गरीबों, संत गाडगे बाबा गलियों में घूम रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि ये समाज के लोगों, ये भाइयों और बहनों, तुमने अपनी जिंदगी बिना मतलब के गंवा डाली, तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर था कमाई जिंदगनिया गरीबों, जिंदगनिया गरीबों, जिंदगनिया गरीबों। फिर था कमाई जिंदगनिया गरीबों, क्योंकि हमारा समाज गरीब तो है ही, लेकिन हमारे समाज के कर्मों ने इसे और गरीब बना दिया। संत गाडगे बाबा गलियों में जाते हैं, आवाज लगाते हैं और कहते हैं क्या? खेती का माई देखो बनी गए जुआरी, खेती का माई देखो बनी गए जुआरी, कैसे कटई जिंदगनिया गरीब, कैसे कटई जिंदगनिया मजबूरन। फिर था कमाई जिंदगनिया गरीब,
संत गाडगे बाबा गलियों में आवाज लगाते हैं, भाइयों और बहनों, सुनना अलग है और समझना अलग है। बिरथा गमाई जिंदगनिया गरीबों, खेती नवारी बन गए जुआरी। हमारे समाज के लोगों के पास 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज्यादा से ज्यादा होती है खेती। कौन से हमारे तुम्हारे बाप दादा जो 500 बीघा छोड़ गए हैं, जो उत्पात कर रहे हो। संत गाडगे बाबा समझाते हैं, अरे क्यों इतना उत्पात करते हो? अगर कह दो भैया जो उत्पात, आज भी हमारे समाज के लोग हैं, अगर भाइयों से कह दिया जाए कि उत्पात ना करो, लोग 3-3 घंटे बैठ के ताश और पत्ते खेलते हैं। कह दो भैया उत्पात ना करो तो का कहीं जे पता कह भैया टाइम पास करते थे। ऐसी बात है ना, यह है तो कहीं टाइम पास करते थे। लेकिन एक बात हमें बताना भाइयों, 24 घंटे मोदी जी के पास और 24 घंटे योगी जी के पास, 24 घंटे तुम्हारे पास और 24 घंटे हमारे पास। हमको कभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोदी जी को कभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डीएम, एसडीएम, आईजी, कलेक्टर, वकील, उनको कभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारे पास इतना टाइम पास, इतना फाजिल टाइम है जो तुमको टाइम पास करने की जरूरत पड़ती है। संत गाडगे बाबा आज गलियों में समझाते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम फाजिल है कि तुमको टाइम पास करने की जरूरत पड़ती है। एक बात अगली कड़ी में कहते हैं संत गाडगे बाबा, मेहनत की कमाई शराब में उड़ाई, हमारे समाज के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई शराब में उड़ाई, कैसे कटई जिंदगनिया गरीब, कैसे कटई जिंदगनिया मजबूर, बिरथा कमाई जिंदगनिया गरीब, बिरथा कमाई जिंदगनिया गरीब। आज संत गाडगे बाबा जब अगली पंक्ति के माध्यम से समझाते हैं, हमारे समाज के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, जब 300 रुपए पैदा करत ना, वो शराब पे किराहा कुत्ता तरह गले में घूमत। किराहा कुत्ता देखो, कुछ भाइयों को गलत लग रहा होगा, उस दिन शराब के बारे में जो शॉर्ट सीन दिखाया गया तो लोग कह रहे थे कि ऐसा न किया होता। लेकिन अब आप लोगों को समझाया जाता है कि आप शराब ना पियो, बताओ तुमको कौन सी शराब में फायदा है, लेकिन नहीं, फिर भी पीते हैं। संत गाडगे बाबा समझाते हैं कि मेहनत की कमाई शराब में गमाई। जो 300 रुपए पैदा करता है वो व्यक्ति शराब पीता है, और जो 3000 पैदा करता है वो चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है, उस समय हवा नहीं लगने देता। 300 रुपया पैदा करें हरदोई, और वहां से निकले 150 दे दे ठेका वाले, 50 रुपया अंडा वाले के दे दे। बच्चे कितने 150 पे पाई के चले वहां से पालपुर चौराहे पर पहुंचे, अब वहां चगवगाई रहे, क्या हो यार तनी और मंगाई ले, हैं गुर्राई रहे किराहा कुत्ता तरह। देखो तले 2-4 और मिल गया, अरे आओ भैया आओ, हम तो तुम्हें ढूंढते थे। अरे लैया बहनी बेचारी घर में रोटी को असरा देख रही, अरे बहुत सी ऐसी बहनी हुई है
सुधर जाइए मेरे भाइयों। समझ जाइए मेरे भाइयों, सुधर जाइए, क्योंकि इस शराब ने हमारे देश को खोखला कर दिया। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो दिन रात रोती हैं। संत गाडगे बाबा अपनी वाणी के द्वारा लोगों को समझाते रहे और पूरे जीवन भर उन्होंने गरीबों, विकलांगों, मजदूरों की सेवा की। और अंत में जब धीरे धीरे उधर बाबा साहब से कई बार मुलाकात हुई संत गाडगे बाबा जी की, तो संत गाडगे बाबा जी जब पंढरपुर की धर्मशाला में जब बाबा साहब से मुलाकात हुई, तो बाबा साहब ने संत गाडगे बाबा से मुलाकात करने में धर्म परिवर्तन जो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध संत बाबा साहब ने जो नागपुर दीक्षा भूमि में धर्म परिवर्तन किया, तो इसके बारे में बैठकर विस्तार से चर्चा की। और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध संत बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की, बौद्ध धर्म को धारण किया। और धीरे धीरे जब समय और बीता, 6 दिसंबर 1956 को बौद्ध संत बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। जब यह सूचना संत गाडगे बाबा जी को मिली, तो उस दिन से संत गाडगे बाबा जी ने खाना पानी छोड़ दिया। और 20 दिसंबर को संत गाडगे बाबा भी इस दुनिया से चले जाते। बहुत से महापुरुष हुए जो हमारे समाज में इस समाज को जगाने का काम करते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। हमारे बीच में संदीप भैया जी उपस्थित हैं। आइए इनके मुखारबिंद से बड़ी पावनमयी कथा को सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की, संत गाडगे बाबा की। प्रेम से बोलिए ललाई सिंह यादव की, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की।